राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि मानव तन मिला है, इससे भक्ति करो, कि मानव तन बार बार नहीं मिलता है। ये मानव जीवन क्यों दुर्लभ है? कहा जाता है नष्ट हुआ धन प्राप्त हो सकता है, रूठे हुए पुनः मिल सकते हैं, पत्नी की मृत्यु हो जाए दूसरी पत्नी मिल सकती है, जमीन जायदाद चली जाए मिल सकती है, लेकिन ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। मानव तन कब मिलता है? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मानव तन मिलता है। कितनी? 84 लाख। 84 लाख कौन कौन सी जानते हो? 20 लाख इस थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कर्म कवि गाए, पक्षीगण 10 लाख बनाए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर सुखदाई, जब ये 84 कट जामे, तब मनुष्य को तन कछु पावे। विचार करो कितने अच्छे कर्म करे होंगे जो ये मानव तन मिला। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा। और कहा भी गया है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव तन मिलता है। बड़े भाग भैंसा तन पावा नहीं कहा गया, बड़े भाग बकरा तन पावा नहीं कहा गया, बड़े भाग गधा तन पावा नहीं कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा ही कहा गया। क्योंकि ये मानव तन पाकर ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो रोज़ भगवान को धन्यवाद दो कि थैंक यू सो मच परम पिता परमात्मा, मुझे ये मानव तन देने के लिए। इसके अंदर डाली है बहुमूल्य आत्मा। उस आत्मा का कोई ना कोई सोल पर्पज जरूर है, कोई ना कोई उद्देश्य इस दुनिया में आने का। वो उद्देश्य पता चल जाए, उस पर इंस्पायर एक्शन लेते रहो, और एक्शन लेते लेते वो उद्देश्य कंप्लीट हो जाए तो मानव जीवन धन्य हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या? हम इस दुनिया में क्यों आए थे? क्या पैसा कमाने आए थे? क्या परिवार बढ़ाने आए थे? क्या खाना सोने आए थे? नहीं, हमारा कुछ उद्देश्य अलग था, हमारा टारगेट अलग था। यहाँ हमें कोई उद्देश्य से भेजा गया, हम उस सत्य को, उस उद्देश्य को भूल गए और हम माया में लिप्त हो गए। तो अपना उद्देश्य जानो। ये मानव तन कोई उद्देश्य से मिला है, वो उद्देश्य पूरा करके जाओ। अगर वो उद्देश्य पूरा करके नहीं जाओगे तो फिर इसी दुनिया में आना पड़ेगा। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि बस भगवान का नाम लो, जिसमें ज़्यादा आस्था हो। लक्ष्मी नारायण में, राधा कृष्ण में, सीताराम में, राधे श्याम में, शिव शंकर में, जिसमें जिसकी आस्था, बस उस देवता का नाम ले लो। सब ब्रांचें अलग अलग हैं, लेकिन सबकी ऑफिस एक है, जाना अंत में एक ही जगह है। वही सब है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही गणेश है, वही गौरी, वही है। ब्रह्म एका दोस्तियों नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। बस रटते जाओ, चलते फिरते सोते खाते पीते हरि नाम कीर्तन करते जाओ, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, पछताओगे, और इस मानव तन से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मानव तन से ही भजन करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने अपनी रचना में सबसे सुंदर मानव को बनाया है। 84 लाख योनि में सबसे सुंदर मानव की रचना की है, और मानव भूल गया भगवान को, माया में लिप्त हो गया। तो ऐसा मत करो, अभी जाग जाओ, जब जागो तब सवेरा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोलो राधे राधे।